देव वंदे श्री कृष्ण देव मुरनर कमीरा वेद वेदांत वेद्यो लोके भक्ति प्रसिद्धम यदुकुल जलधो बहादुरा सीध पारे यस्या सिद्धरूप में त्रिभुवन तरणे भक्ति वच स्वतंत्रम शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा यः सनो भूति यः सनो भूति परमादरणीय परम तत्व स्वरूप श्री सद्गुरुदेव महाराज गणपति गणेश महाराज इष्टदेव आद्या शक्ति मैया को स्मरण करके प्रणाम करके प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव इष्टदेव अपने गुणानुवाद का स्वयं कारण हो, मेरे भीतर स्वयं विराजमान होकर के क्रिया को कराएं। आज गुरु पूर्णिमा पर्व है, व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा पूरे विश्व में आयोजित है। सभी लोग अपने अपने किसी न किसी गुरु से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, सब अपने गुरु के स्मरण में हैं। गुरुदेव के स्थान पर जो लोग भी आए हुए हैं, जो लोग नीचे हैं ऊपर आ जाएं भाई। हैप्पी नीचे वालों को ऊपर बुलाओ, सबको जल्दी बुला के ला सब जल्दी। गुरुदेव का स्मरण हो, पूजन हो, इसीलिए ये आयोजन है। जब भी कोई व्यक्ति अपने किसी चैतन्य पुरुष के साथ जुड़ता है, जो भीतर जगी हुई चेतना है, जगी हुई भक्ति है, वो किसी तरह से कम हो गई हो, सो गई हो, गुरु के दोबारा संपर्क में वो जागृत हो और बढ़ जाए वो चेतना, वो भक्ति। इसीलिए गुरु का संपर्क दोबारा किया जाता है और गुरु पूर्णिमा उस उपलक्ष्य में है। गुरुदेव आपका धन्यवाद है कि आपने मेरे भीतर वो भक्ति, वो चेतना, वो जागृति को जागृत किया है, जिससे मैं अपने आप को जानकर, उस चेतना को जागृत करके उसी में निमग्न हुआ हूँ, निमज्जित हुआ हूँ और शुद्ध होकर के परम सत्य को जान सका हूँ। सदगुरु के साथ इसी प्रकार का संबंध होता है और उसी संबंध में ये गुरु पूर्णिमा है। छोटा सा भजन है, सामने आ गया। गुरु के देव के समय कोई व्यक्ति गाता था, गुरुदेव तुम्हारे दर पर, तुम्हारे सामने किस चीज की कमी है, सब कुछ आपसे मिल जाता है। सभी लोग गाएंगे। गुरुदेव से प्रार्थना है, अपनी बात है गुरुदेव से। किस चीज की कमी है दाता तेरी गली में, सतगुरु तेरी गली में। किस चीज की कमी है दाता तेरी गली में,
सतगुरु तेरी गली में। किस चीज की कमी है दाता तेरी गली में, सतगुरु तेरी गली में। किस चीज की कमी है दाता तेरी गली में, सतगुरु तेरी गली में। मिलते हैं सब पदार्थ दाता तेरी गली में, सतगुरु तेरी गली में। मिलते हैं सब पदार्थ दाता तेरी गली में, सतगुरु तेरी गली में। तेरी गली में आकर मैंने वो चीज देखी। 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 थोड़ा खराब कौन कर रहा है? तेरी गली में आकर मैंने वो चीज देखी। ऋषियों ने जो न देखी तेरी गली में, दाता तेरी गली। ऋषियों ने जो न देखी तेरी गली में दाता किस चीज की कमी है सतगुरु तेरी गली में, दाता तेरी गली में। पंकज जी हारमोनियम। मोह शोक में डूबा था, जीवन को खो रहा था। मोह शोक में डूबा था, जीवन को खो रहा था। मोह शोक में डूबा था, जीवन को खो रहा था। जीवन का वेद पाया पाया तेरी गली में, सत
बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय गुरुदेव। इसमें आवाज कम आती है क्या? पूरी आती है? इसमें कम है, कम है। उसमें किसमें ज्यादा होती है? श्री श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, आज ये व्यास पूर्णिमा है। दूसरे नंबर पर यह गुरु पूर्णिमा है। व्यास देव भगवान हमारे गुरु हैं। जो 24 अवतार हुए हैं उनमें से एक अवतार है वेद व्यास भगवान। भगवान विष्णु का रूप है। उन्होंने सारे जगत पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उन्हीं के नाम से यह व्यास पूजा, व्यास देव जी के नाम से व्यास पूजा होती है। व्यासदेव जी ने श्रीमद् भगवत गीता लिखी है। भगवान श्री कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश दिया है कुरुक्षेत्र में महाभारत के समय, वो उसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। एक 18 पुराणों में एक महापुराण है, उसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। एक श्रीमद् भगवत गीता है, एक श्रीमद् भागवत महापुराण है और 17 पुराण और हैं। महाभारत अकेला ग्रंथ 1,00,000 श्लोक है। वेद व्यास भगवान जी ने उस ग्रंथों में सनातन धर्म जो वैदिक धर्म है उसमें मनुष्य पैदा हुआ है, ये प्राणी क्यों पैदा हुए है, किन कर्मों किन वासनाओं के आधार पर हुआ है, उसे पैदा होकर के क्या करना है, कौन से भोग भोगने हैं, किस तरह से भोगने हैं, आसक्त होकर या निरासक्त होकर, इन बातों का वर्णन किया है। कोई आसक्त होकर अगर कर्म करता है, भोगों को भोगता है, उसके क्या परिणाम होंगे। निरासक्त होकर के कभी कोई व्यक्ति पूर्व जन्मों के किए कर्मों का फल भोग रहा हो, वहीं बैठ जाए, यहीं बैठ जाए। तो आसक्ति रहित होकर, ममता रहित होकर के कोई व्यक्ति कर्म कर रहा हो या पिछले जन्मों के कर्मों को भोग रहा हो, तो वो निरासक्त हुए व्यक्ति के कर्मों का क्या फल होगा, ये वर्णन वेद व्यास भगवान ने किया है। जो व्यक्ति गारहस्थ जीवन में रह करके संतान को उत्पन्न करके उनके पालन पोषण में लगे हुए हैं, उनके क्या परिणाम होंगे। कोई व्यक्ति परमात्मा है, परमात्मा क्या होता है, वो कैसे ईश्वर रूप में परिणत होता है। परमात्मा एक चीज है, ईश्वर एक चीज है। ईश्वर किस तरह से इस जगत को उत्पन्न करता है, कैसे इसका पालन कर रहा है, कैसे श्रृंगार कर रहा है। ईश्वर अलग चीज है, परमात्मा अलग चीज है। ईश्वर इस जगत का करता है, उसका पालन पोषण करता है, फिर उसका संहार करता है। और जो परम तत्व है उसी में सारा ब्रह्मांड बना हुआ है, उसी में ही सारा जगत चल रहा है, उसी में विलीन हो जाता है। वो परमात्मा कैसा है इस बात का जो ऋषियों ने मुनियों ने अनुभव किया है, उसका वर्णन भगवान वेदव्यास जी ने लिपिबद्ध किया है, ग्रंथ में लिखा है। वैसे व्यक्ति उस रहस्य को जान पाएगा कि नहीं, समझ पाएगा कि नहीं। जो व्यक्ति के मन में आता है उस तरह से हर बात की व्याख्या करता है, वो व्याख्या मुंह से मुंह बदल जाती है। ऐसा ही ज्यादा हो रहा है। जितनी जगह प्रवचन हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, जिसको जो उचित लगता है अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। वास्तविकता क्या है, वो अगर वो ग्रंथ नहीं ना होते तो वास्तविकता छिप जाती कब की, लेकिन फिर भी छिप जाती है। कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन जो ये परम ज्ञान है ये समय के प्रभाव से लुप्त प्राय हो जाता है। जब बिल्कुल लुप्त हो जाता है, अज्ञानता छा जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, मैं दोबारा से फिर इसी ज्ञान को स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर आता हूं। उसी ज्ञान को दोबारा अपने मुंह से कहूंगा, वही फिर दोबारा लिपिबद्ध होता है। ज्ञान, मैंने कोई बात कही, आपने सुन ली,
आप जब दूसरे को कहोगे बात बदल जाएगी। जब दूसरा व्यक्ति सुनेगा वो अपने ढंग से सुनेगा, उसमें किस तरह के विचार हैं उसी ढंग से सुनता है। वो सुनने वाला व्यक्ति जब तीसरे को कहेगा, बात का बतंगड़ बन गया होगा, तब तक बात तो सब बदल जाएगी। इसलिए वेदव्यास भगवान ने बहुत बड़ा उपकार किया कि बात को लिख दिया है। जो ऋषियों ने अनुभव किया है, जो परमात्मा का ज्ञान है, जगत का ज्ञान है, क्यों जगत उत्पन्न हुआ है, क्यों ये व्यक्ति पैदा हो रहे हैं, क्यों ये जगत में दुखों को भोग रहे हैं या सुखों को भोग रहे हैं। यदि कोई सुखों दुखों को नहीं भोगना चाहता, इनसे हटना चाहता है, तो वो क्या करे, इसका भी उपाय लिखा है वेदव्यास भगवान ने। वो सारा ज्ञान शास्त्र उसे कहते हैं जिस चीज को हम जान नहीं पाते, देख नहीं पाते, शास्त्र के द्वारा ही पता लगता है। जिन बातों को हम सचमुच में अनुभव नहीं कर पाएंगे, उस ज्ञान को देखने के लिए ये शास्त्र आंखें हैं। वो वेदव्यास भगवान जी ने वो आंखें बनाई हैं। 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, महाभारत और बहुत सारे योग पर भाष्य लिखे हैं। उनका बहुत बड़ा उपकार है। कोई धर्म हो, कोई मजहब को, कोई सेक्ट हो, कैसी मान्यता वाला हो, कोई भी ऐसी नई बात व्यक्ति नहीं कर सकता, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। वेदव्यास भगवान ने उसको पहले ही ग्रंथ में लिखा हुआ है। कितनी भी कोई बात कर ले, ग्रंथ में मिलेगी, वेदव्यास भगवान ने लिखा है। इसलिए कहते हैं जो भी ज्ञान किसी भी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, कैसी भी किसी की अवधारणा हो, मान्यता हो, वो समझे कि ये मेरा अनुभव है, मेरी मान्यता है, मेरा विचार है, नहीं, वो ऑलरेडी वेदव्यास भगवान ने लिखा हुआ है। वो वेदव्यास भगवान की जूठन है। पहले भगवान ने, वेदव्यास जी ने कहा हुआ है, ये व्यक्ति तो दोबारा कह रहे हैं, उसका झूठा है ये। जो व्यक्ति, आपको एक बताएं, हम जहां बैठे हैं पूरे विश्व में ये व्यास पूजा मनाई जाती है, पर आपको एक बात बताएं, कश्मीर वालों को भी पता लग जाए कि ये वेदव्यास भगवान जिनकी व्यास पूजा है वो करनाल के ही है। ये बड़ी कमाल की बात है। वेदव्यास भगवान जो है ना, करनाल के ही है। व्यासस्थली है ना, बस्थली, बस्थली को हरियाणा में बस्थली कहते हैं, वो व्यासस्थली है, व्यास जी की स्थली है। और ये जो काछवा गांव है ना पास में, बलोलपुर, वहां व्यास जी का तीर्थ है। उनके पिता जो हैं सत्यवती, यहीं रहती थी, जिनसे कौरव और पांडव सारे उत्पन्न हुए। कौरव और पांडवों की माता जो है वो ये रहती थी यहां पर, हरियाणा की, ये काछवे के पास, उसको बहलोलपुर कहती है। हाँ जी, वहीं पर पराशर ऋषि आए थे और वहीं वेदव्यास भगवान पैदा हुए हैं। ये बड़े रिमार्केबल रहस्य की बात है कि जो सारे जगत के गुरु हैं वो करनाल में उत्पन्न हुए। सारे कौरव और पांडव, जिनमें महाभारत हुआ, विश्व में इतना बड़ा युद्ध ही नहीं हुआ, वो सारा युद्ध जो कौरव पांडवों का हुआ है वो व्यास जी की संतान है। सारे व्यास जी की संतान है, कौरव भी पांडव भी व्यास जी के द्वारा हुए। कमाल की बात है। उन्हीं का ये आज दिवस है। जो व्यक्ति व्यास जी के लिखे हुए सिद्धांत को मानता हो और उसी सिद्धांत का प्रतिपादन करता हो, प्रचार करता हो, कोई भी महापुरुष, उसके कोई शिष्य हों, अब वो कोई भी किसी तरह का उपदेश अपने शिष्यों को दे रहा हो, किसी भी मंत्र की दीक्षा दे रहा हो, किसी तरह की जो उपासना की परिपाटी है उसे बता रहा हो, साधना का ढंग क्या है, किसी भी प्रकार की साधना को कोई भी महापुरुष पूरे जगत में अपने शिष्यों को कह रहा हो, वो व्यास जी ने पहले ही लिखा हुआ है। आप हैरान हो जाएंगे, इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा उपदेश वो वेदव्यास भगवान ने पहले ही लिपिबद्ध किया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम को जाने वाले थे 125 साल बाद, उस समय जो उद्धव हैं
भगवान के बड़े फास्ट फ्रेंड हैं, चफ्फी, बहुत मित्र हैं, एकांत मित्र हैं। वो सोचने लगे कि मैं भी भगवान के साथ जाऊंगा। उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारे को अलाउ नहीं है, तुमको यहीं रहना भी। जो मैंने काम करने थे कर दिए, बाकी तुम्हें करने हैं अभी। मैं तुमको जो बातें कह रहा हूं वो जाकर विदुर जी को कहना और मैत्रेयी ऋषि को कहना। उसमें ध्यान की इतनी सारी प्रणालियां कही हैं, ध्यान के ढंग कहे हैं बहुत सारे, कैसे ढंग ध्यान किया जाता है। सका सकर आकार सहित ध्यान, निराकार का ध्यान, आत्मा के ज्ञान, उस ब्रह्म का ध्यान, अलग अलग ध्यान की बहुत सारी ढंग है। वो सारे वेद व्यास भगवान जी ने लिखे, कृष्ण भगवान ने कहे हैं उद्धव को। और ये कहा था कि उद्धव ये सारे ध्यान की ये बातें जितनी कह रहा हूं ये सारे विदुर को कह देना। वो सारी बातें लिखी हुई हैं श्रीमद्, ये इसमें महाभारत में भी और श्रीमद् भागवत में भी। उन्हीं सारी ध्यान की स्थितियों को, ढंग को, टेक्निक्स को, मंत्रों को, जो ये इस समय प्रणाली चल रही है सारे जगत में अलग अलग गुरुओं की, वो सारी की सारी वेद व्यास जी ने लिखी है। उनमें से किसी भी प्रणाली को कोई महापुरुष मानता हो तो वो गुरु का, वेद व्यास भगवान का शिष्य ही माना जाएगा, क्योंकि उन्हीं के ज्ञान को कह रहे हैं। वो जो मंत्र दे रहे हैं अपने शिष्यों को, वो व्यास भगवान का शिष्य है, ऐसा ही माना जाएगा, वो हमारे गुरु हैं। कृष्ण द्वैपायन, द्वीप में पैदा, यहां पर द्वीप है, कृष्ण द्वैपायन उनका नाम है, कृष्ण द्वैपायन। उनके सिद्धांत को अगर कोई कह रहा हो तो आज के दिन क्या है, आज व्यास जी का जन्मदिन है। करनाल निवासी व्यासदेव भगवान का आज जन्मदिन है, सारे जगत में मनाया जाता है। व्यास जी कहां के, बोले यहां के हैं। यहीं से सारा ज्ञान सारे ब्रह्मांड में निकल से, मैं यहां से गया करनाल से। गुरुदेव इस स्थान पर जिस प्रणाली का, जिस सिद्धांत का, जिस शास्त्र का प्रतिपादन करते रहे हैं और अपने शिष्यों को, साधकों को जिस भी ध्यान की प्रणाली को सिखाया है, जिस भी मंत्र के द्वारा ध्यान की पद्धति को सिखाते रहे हैं, कराते रहे हैं, और जो वेदांत का सिद्धांत है और भक्ति का सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत, तीसरा योग का सिद्धांत, ये तीनों ही सिद्धांत कराते रहे हैं। तो अगर गुरुदेव उन व्यासदेव के कहे हुए सिद्धांत को कह रहे हूं तो आज के दिन गुरु में व्यास जी का ही पूजन किया जाता है। हम लोग तो समझते ही गुरु पूजा है, नहीं, व्यास पूजा है। पहला नंबर ये व्यास पूजा है, दूसरे नंबर पर गुरु पूजा है। व्यास जी का पूजन गुरु रूप में होता है कि गुरु वो होता है जो दूसरे को ज्ञान दे। ज्ञान तो सारे ही देते हो, लेता कोई नहीं तुम्हारा ज्ञान, शुक्र है कोई लेता नहीं है। महापुरुष हो जिसने साधना करके उस ज्ञान को अपने भीतर अनुभव किया हो और दूसरे को कहे तो माना जाएगा। आप कितना भी ज्ञान दे लो दूसरे को, चल चल काम कर, घने देख रखे तेरे जैसे। अनुभूत ज्ञान हो, इंपिरिकल नॉलेज हो, जिस व्यक्ति ने, महापुरुष ने पूरा जीवन लगा करके उस परम सत्य को, आत्मा को या अपने इष्ट को या ईश्वर का दिग्दर्शन किया हो, देखा हो, जाना हो, अनुभव किया हो, और कोई जिज्ञासु उनके पास आए कि मैं भी जानना चाहता हूं, तो वो अगर अपने शिष्य को और साधक को वही सिस्टम, जिस सिस्टम को उस महापुरुष ने अपनाया था, उसी सिस्टम को शिष्य को दे रहे हो, तो शिष्य आज के दिन अपने गुरु के सम्मुख जा करके वो जो चेतना जगी है साधना से, गुरु के आशीर्वाद से, उसके संपर्क से जो जगह है, चाहे वो भक्ति हो, चाहे चेतना हो, चाहे आत्मज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो, वो जगत के व्यवहार में ये मन के चंचल होने से जगत में इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, सोच है, दूसरे जो हम जगत की चीजें देखते हैं, सुनते हैं, दूसरे जो लोग अपने अपने विचार हमारे दिमाग में भर देते हैं, वो सारे के सारे विचार, वो बाहर से आए हुए जगत के ज्ञान मन में जब आते हैं तो मन की चंचलता की वजह से वही ज्ञान जो गुरु के संपर्क से पैदा हुआ था वो ढीला पड़ जाता है, धीरे धीरे गायब होने लगता है। क्यों गायब होता है?
कि मन जिस ज्ञान को गुरु के संपर्क में जान पाया था, जगत के ज्यादा है चिंतन, वही चिंतन की वजह से वो ज्ञान ढीला पड़ जाता है। बार 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 गुरु के संपर्क में जाता रहे और उसी ज्ञान को दोबारा दोबारा गुरु के पास जाकर के अपनी शंका का समाधान करे, प्रार्थना करे कि मेरी जो साधना है, जो मेरी भक्ति है, मेरी चेतना है, मेरा ज्ञान है, मेरा अनुभव है, गुरुदेव वो ढीला पड़ रहा, आप अपना आशीर्वाद दें। कुछ लोग आते हैं, अनिल बैठे होंगे कहाँ हैं, बोला जी जब मैं आता हूँ ना मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं 1 साल भर के लिए बैटरी चार्ज हो जाती है, एक दिन आकर के सारा साल लगातार वो चेतना बनी रहती है। फिर जब ढीली हो जाती है फिर आ जाता हूँ, दोबारा जब आता हूँ फिर चार्ज हो जाती है, दोबारा वही यादें, गुरु की याद, गुरु का स्मरण। ये विक्रम एक बहुत अच्छा भजन गा रहे थे, क्या था वो, हम हैं? हाँ हम गुरु वाले हैं, हाँ हाँ हम गुरु वाले, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हम गुरु वाले हैं, हमारी बात निराली है, ऐसा कुछ कह रहे थे। गुरु के जो लोग हैं, कोई भी किसी भी गुरु का हो, यदि गुरु से उसने ज्ञान लिया है, ज्ञान उसे प्राप्त हुआ है, अनुभव हुआ है, तो वह व्यक्ति गुरु वाला है। जगत की इच्छाओं की कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, सदगुरु के संपर्क में सचमुच में। बाकी बातें तो जगत के लोग पूरा कर देते हैं, गुरु से भी यही बात एक रही कि कोई खास मजे की बात ना हुई। गुरु वो है जो जगत के कार्य हो जाए, जो नहीं बात हो सकती वो ज्ञान की है, वो भक्ति की है, वो ईश्वर के दर्शन की है, वो जो करा सके वही तो गुरु है। हम उसी के संबंध के हैं, उसी के संपर्क के हैं, हम उसी से संबंधित हैं, हम उसी के गोत्र के हैं। मेरे को गुरुजी ने एक जैसे वैसे ही वस्त्र दिए जैसे पहन रखे, ये भी कपड़ा वही है, वो भी वही है, एक ही ब्रांड है ना, एक ही ब्रांड, उसको पता है ज्यादा। बोले इसको कैसे पता है, इसका पति तो थान लाता है इकट्ठे सारे बाजार से, और यही सीती रहती है, भगवान के वस्त्र भी, मधु भी सीती हैं और भी हैं, ये ज्यादा सीती हैं। इनको पता है एक ही कपड़े जो पहन रखे ना गुरुजी ने, वही वाले, यही वाले हैं। उन्होंने, गुरुदेव ने अपने वस्त्र दिए हैं। गुरुजी का जो गोत्र है, हमारा अलग से गोत्र होता है, भूर्भुवः स्वः, हमारा ये गोत्र है, ये गुरुदेव ने दिया हुआ है। गुरुदेव जिस गोत्र के हैं, गुरुदेव जिस गुरु के शिष्य है, मेरे गुरुदेव के गुरुदेव श्री श्री स्वामी चेतनानंद भारती जी महाराज, मेरे ख्याल हड्डियां भी कम ही है शरीर में, हड्डियां भी कम है, मांस की तो बात ही छोड़ दो, इतने ब्रीक से हैं, इतने पतले। गुरुदेव कहते थे, मैंने तो कभी पूछा नहीं, जब भी गुरुदेव ने कहा, बोला रे मेरे गुरुदेव बहुत सिद्ध पुरुष। मैं सुबह जाता था, सारा दिन बैठा रहता था, शाम को गुरुजी दरवाजा खोलेंगे, जब शाम को दरवाजा खुलता था 5 बजे, तब मैं उनका दर्शन कर पाता था। वो अपने कमरे में बंद ही रहते थे और कहते थे वो सिद्ध पुरुष थे। हाँ। जब आप यहाँ जो साधना कराई जाती है, सिद्ध योग साधना, जब आपकी वो साधना गुरु तक तो सचमुच में जब जगेगा, उस समय शंकर भगवान भी का दर्शन होगा। ज्योतिर्लिंग जो वहां बनता है बर्फ का, अमरनाथ, वो भी आपको दर्शन होगा, बिल्कुल साफ एकदम, और गुरु जी उसी समय होंगे। उसके बाद मेरे दादा गुरु आएंगे, वो अगर आए तो बहुत बड़ी बात है, और सबको ही आएंगे। और एक बड़ी बात बताऊं, वो जो हमारे दादा गुरु हैं, एक इनकी लड़की है, पिछले जन्म में वही गुरु जी हैं, उनके गुरु जी पिछले जन्म के गुरु जी हैं उसके, हमारे तो इस जन्म के हैं, उसके पिछले जन्म के वो हैं। इतना संबंध होता है गुरुओं का आपस में। आज के दिन दोबारा से गुरु के साथ जुड़े, और यही चाहत, यही आभास, यही अपनी गुजारिश, यही प्रार्थना हो कि गुरुदेव जो आपने कृपा किया वो और बढ़ जाए, आपका आशीर्वाद मेरे साथ जगा रहे। मैं उस अनुभव को जिसको ऋषि मुनि बड़ी मुश्किल से हासिल कर पाए हैं, आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से, आपसे संपर्क से, आपकी परम कृपा से, बाय योर ग्रेस,
आपकी ग्रेस से वो शक्ति, वो चेतना, वो भक्ति, वो ज्ञान दोबारा और जागृत हो, मैं उसी में निमग्न हूं, निमज्जित हो जाऊं, उसी में स्नान कर लूं और उसी में भीगा रहूं। अपने दुख को, दुखड़े को तो बाद में कहे। यदि आप दीक्षित हुए हैं और आपने अपना समर्पण किया है, फिर कहने की क्या जरूरत है, वो तो जानता है ना। अब तो उसकी ड्यूटी है, उस सदगुरु की। वो कौन से कर्म का फल कैसे देगा, वो तो उसका काम है। आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। यदि आप समर्पित हैं, जब दीक्षा होती है, दीक्षा का मतलब समर्पण होता है कि मैं आज के बाद अपना जो कुछ भी है, मेरा शरीर है, मन है, प्राण है, इंद्रियां हैं, मेरा परिवार है, मेरे संबंध हैं, मेरे पूर्व जन्म के कर्म में उनके फल हैं, चाहे वो संचित हो चाहे क्रियमान कर्म हो, वो जो भी कर्म है, गुरुदेव दोनों हाथ उठाकर शरणागत होना होता है। दीक्षा इसी को कहती है, खाली मंत्र लेने को नहीं कि आज के बाद जो कुछ भी मेरा है गुरुदेव मैं आपके अर्पण कर रहा हूं। मेरा आज इसके बाद मेरा उन कर्मों पर, मेरा अपने पर, जो मेरे संबंध के लोग हैं, वस्तुएं, उनसे कोई मेरा संबंध नहीं है। आज के बाद मैं तुम्हारा हूं। मुझसे जुड़े हुए लोग, जाने हूं अनजाने हूं, वो लोग भी मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं। वो जो वस्तुएं हैं जिनमें मेरा राग है, जिनमें मेरा भोग है, जिनको मैं अपना मानता हूं, आज के बाद वो आपके होंगे। दोनों हाथों को खड़े करके divest yourself and take refuge in him that whatever is, दोनों हाथ खड़े करके अपने आप को उद्घाटित कर दे बिल्कुल कि आज तक जो कुछ भी मेरा है, मेरे से संबंधित लोग हैं, वस्तुएं हैं, जो मेरे को अपना समझते हो या मैं जिन लोगों को अपना समझता हूं, उन सबको तुम्हारे अर्पण कर रहा हूं। आज के बाद सिर्फ मेरा संबंध तुमसे है, किसी से नहीं। दीक्षा इसको कहती है। दीक्षा का मतलब खाली मंत्र लेना नहीं होता। यदि आप दीक्षित हैं तो आपको यह बार बार ध्यान होना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है, मैंने गुरुदेव को अर्पण कर दिया। जब मैं गुरु को अर्पण कर चुका हूं, अब उसका काम है कौन से कर्म का फल देना है, कौन से का नहीं देना, मेरे लिए कौन से कर्म का फल उचित है, मैं क्या चाहता हूं, मेरी क्या डिमांड है। यदि वो डिमांड गुरु को भाती है, उसको बेहतर पता है कि इस डिमांड के पूरे होने से नुकसान हो सकता है, तो उस डिमांड को पूरा करते हैं या नहीं, वो उनकी मर्जी है। हां, कभी कभी यदि सचमुच में आप सदगुरु से में भक्ति है, श्रद्धा है, उसे अपना दे ही चुके हैं, फिर मेरी कोई दिक्कत हो तो मैं अपने गुरु को कहूं कि मुझसे संभल नहीं रही बात, आप कृपा करके ठीक करें। करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं करते तो आपकी मर्जी। लेकिन फिर भी अगर नहीं, मन मान नहीं रहा, तो फिर जोर जबरी भी की जा सकती है। यदि आपका प्यार है, अपनापन है, तो तब तो जोर जबरी भी हो सकती है। कुछ दिया नहीं, संबंध नहीं, ऐसे ही लड़े जा रहे, पागल है क्या। एक कह रही थी वो आपने, मैंने तो हाई कोर्ट में अर्जी डाल दी है। मैंने कहा शुक्र है, सुप्रीम कोर्ट तो मेरे लिए रख दिया ना, अच्छा किया। बोला हाई कोर्ट में अर्जी डाल दी है कि अच्छा किया, सुप्रीम कोर्ट मेरे लिए रख दिया, बहुत अच्छा किया। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में डाल देती पहले तो दिक्कत हो जाती। अब वो सुप्रीम कोर्ट वाली तो बात मेरे हाथ में है ना, अभी वो सुप्रीम कोर्ट गुरुदेव है। मैंने मेरे को कह दिए तुमने, अभी तो गुरु जी बैठे हैं। कुछ भी कहना, कभी भी कोई साधक कहीं पर भी हो, किसी भी दिक्कत में हो, कहीं परेशानी में हो, जितने लोग ध्यान करने आते हैं, जिन्होंने ध्यान किया, मैं उनकी सिर्फ बात कर रहा हूं, कहीं भी हो याद कर ले मेरे गुरु को। वो सारे मुंडी हिलाने लग रहे, अभी तो मैंने बात भी नहीं कही। कहीं भी हो, कहीं भी याद कर ले मेरे गुरु को, उसी समय आ जाएंगे। उसी समय सभी लोग कहते हैं, उसी समय आ जाते हैं गुरु जी। मेरे पर तो भरोसा मत रखना, मेरे गुरुदेव हैं, जो कुछ भी है मैंने कहा ना भैया मेरे को तो करो माफ, बात है बिल्कुल साफ। मैं इस चक्कर में ना तो पढ़ूं ना पढ़ना चाहता, पढ़ना होता मैं पहले पढ़ गया होता, अब नहीं। अब तो मैं पिंड छुड़ा रहा गुरु जी से भी। कल भी कह रहा था ऐसे खाम खा गुरु बना लिया, मेरे लिए तो जान आफत में आ गई। इतनी गर्मी, परेशान हुआ, भाग रहा हूं। गुरु बनाने का फल है ये,
प्यार से मैं गुरुजी से वो कुछ भी कह लेता हूं, कोई बात नहीं। कभी भी कोई स्मरण करे जो पूर्ण है उसी की शरण लेनी चाहिए। ऐसे ही गुरु हो जो सामर्थ्यवान हो, और वो कहीं भी। एक बार मैं उधमपुर से आए हुए वो एक्शन की मिसिस, तो एक बार रात के 12 बजने को थे 10 मिनट, और इन्होंने घर बनाया और बड़ा लंबा चौड़ा 3-4 दिन वो क्या होता है खाना पीना चलता रहा, लोग आते जाते रहे। रात के 12 बजे बहुत ठंड थी और कीर्तन गा रहे थे, मैं बाजा बजा रहा था। धीरे धीरे लोग सब, कमरा ठस भरा, एक भी कुछ भी कोई नहीं बैठ सकता उसमें। ये लड़के बैठे हुए ये अगले कमरों में थे, मैं जिस कोने में, तो वहां एक आदमी आ गया एकदम, किसी को पता नहीं कैसे अंदर आ गया, मेन हाईवे से अंदर आ करके ऊपर चढ़ के वहां, और बाप रे, ये भी बैठे, इनको पता ही नहीं कि आदमी आ गया कैसे, और वो आके आसन पर बैठ गया। मैंने कहा गुरुजी आइयो जरा संभालिए जरा सा। उसकी उंगलियां भी कांप गई, गला भी कांप गया, बस वहीं का वहीं रह गया। मैंने कहा गुरुजी देखना जरा सा, बस वहीं रह गया। मैंने कहा उठाओ ये सामान फोन पर, उसी समय चला गया। इनको मैंने भेजा, ये कमल बैठा हुआ है उधमपुर से आए हुए, इसको कहा तुम भी थे वहीं, तुम भी थे, तुम भी थे, तुम भी थे। रात के 12 मैंने कहा बहुत साल की बात है, बहुत पुरानी होगी। गुरुजी यहीं थे, और ये तो बहुत पुरानी बात होगी। अच्छा, कब बना था वो घर उधमपुर वाला? है 80 में, गुरुदेव 83 में, ठीक 34 साल हो गए। गुरुजी ने एकदम आकर के बात संभाल ली, और जब मैं वहां से आया मैंने वो बात कही। मैंने कहा रात को एक ऐसा आदमी आया, मैं तो गुरु, मेरी तो अप्रोच वही है, मैं अपने गुरुदेव की प्रशंसा नहीं करता, जरा सी वैसे एक उदाहरण दे रहा था। ये भी सामने बैठे हुए वो लोग सारे, बिल्कुल रश एकदम, बीच में आदमी चीर के एकदम आके बैठ के, पत्ता ही नहीं लगने दिया, एकदम ठीक ठाक आदमी था। खाली आता, उसने एकदम टेप रिकॉर्डर सामने रख दिया, नया कैसेट निकाली और एक अंगूठी दिखाई, ये वो बड़ा कुछ सामने हो गया, खाली हाथ। गुरुजी मेरी अप्रोच है वही केंद्र है। मैंने कहा गुरुजी यार संभालना इसको जरा सा। उसी समय गुरुजी ने, उसके हाथ काम के, गला भी, वो गा ही नहीं पाया। बोला बाजा मैं बजाऊंगा, बाजा नहीं बजा, बोला आप बजाओ मैं गाऊंगा ना, उसे बाजा बजा ना गा सका, वहीं रह गया बिल्कुल। मैंने कहा तुम चलो प्रसाद लो। अब कोई पूना से, को बॉम्बे से, कहां से लोग आए हुए थे, सब कुछ ये क्या कुछ नहीं गुरुजी जाने। गुरु पूर्ण हो, सामर्थ्यवान हो, कहीं भी याद करो उसी समय पहुंच जाए। मैंने जब ये बात कही तो गुरुजी ने बोला अरे मैं अंबाला में था, तो मैं एक सिद्ध पुरुष आए, मैंने 2-3 दिन पहले वो कथा सुनाई थी, 1983 की बात उन्होंने कही कि एक सिद्ध पुरुष आए थे रात को 2:30 बजे, उन्होंने नीचे का ताला नहीं खोला, अनाज मंडी का ताला लगा था, मंदिर में आने के लिए दूसरा ताला सीढ़ियों का, उसके बाद तीसरा कुंडा लगा था, चौथे कुंडे में गुरुजी अंदर है, और वो बिना कुंडे खोले सब कुछ वहां आ गया, ठक 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 कमरे में आ गया। बातचीत हुई को बहुत ठीक ठाक तेज उसका है, बातचीत हुई, फाइनल हुआ और वो गए। बोले जब वो गए तो कुंडा खोल कर गए, जब आए तो कुंडे बंद थे सब। वो तो गुरुदेव की अंतिम बात थी। कहने लगे सिद्ध पुरुष इस तरह से होते हैं, उन्होंने कुछ बात कही, उनका गुरुजी के साथ निश्चित हो गया, अब यात्रा पूरी करो चलो भाई, यही उनका फाइनल बात थी असल में। लेकिन वो आए उसकी बात बता रहे थे, मुझे तो इनडायरेक्ट कहा, तो मैंने वो जो पहले बात कही थी उस समय, गुरुजी को मालूम होता था मैं कहाँ हूं, कैसा हूं, क्या कर रहा हूं, आते ही मुझे कह देते थे, अरे उसी रात कह देते जब भी मैं आऊंगा उसी रात कह देते। और जोरी से दिल्ली से आए हुए हैं, वहां कृष्णा बहन जी, तुम भी तो जानते हो, मैं उन्होंने मुझे बोला गुरुजी अपनी अगली बार आओगे ना तुसी पंचदशी पढ़ाना। दो महात्मा कहने लगे यार तुम कथा कमाल की करते हो यार, वेदांत की हम कुछ करते तुम, तो कृष्णा बहन जी ने बोला कमाल कर दिया स्वामी जी, अगली बार आप पंचदशी पढ़ाना। मैंने पंचदशी शक्ल नहीं देखी उसकी कभी, बहुत कठिन ग्रंथ है। मैं आया जब 1 महीने के बाद तो गुरुजी कहने लगे सुबह 4 बजे, मैं 12 बजे आया था, 4 बजे कहने लगे अरे तुम पंचदशी पढ़ना। मैंने कहा जरूर पढ़ूंगा। वो कहते थे ना पढ़ो, मेरे को माफ करो, मैंने कथा वथा नहीं करनी, मेरे को नहीं पढ़ना है, उस मार्ग के लिए मुझे मानना पड़ा। मैंने कहा और उसी समय पढ़ना पढ़ाई शुरू हुई। 1500 श्लोक हैं, 15 ग्रंथ है उसमें वेदांत के पढ़े,
उनको मालूम होता था कहाँ क्या हो रहा है, कैसे। कश्मीर से आए, फौरन कह दिया ये तंत्र साधना नहीं करना। मैं उस तंत्र साधना में था, तुलमुला में, क्या नाम, ओमानंद सरस्वती, हाँ, वहीं से ये लोग मेरे को मिले थे, अयोध्या, इनके बड़े भैया, शीर भवानी में। तो गुरुजी ने आते ही कह दिया ए तंत्र साधना नहीं करना। मैं उस चक्कर में था, मैं नहीं था, वो मुझे कराना चाह रहे थे। मैंने कहा मैं पहले पढ़ूंगा ये क्या है, तंत्र साधना क्या होती है, उसके बाद ही। जब मैं 1 महीने बाद आया था तो गुरुजी ने आते ही मेरे को कहा रात को तंत्र साधना नहीं करना। उनको सब मालूम होता था कहाँ है, इतना आप जहां याद करें उसी समय पहुंचे। आज भी उस महापुरुष के स्थान पर है। ये भगवान जी का श्री विग्रह है, पेंटर लगे हुए थे, बड़े सुंदर पेंटर थे वो लोग, पानीपत के थे। पेंट किया, कहने लगे, ये पत्थर लगाने वाले सरदार भी थे 2, ये टाइल पत्थर लगा रहे थे। कहने लगे कि स्वामी जी बड़ी कमाल है, हम इतने मंदिरों में मूर्तियां पेंट करते हैं, यहाँ कमाल है, सुबह आते हैं मिनट में शाम हो जाती है, नाम को बाहर की सोच आती है ना विचार आती। वो सरदार थे, कहने लगे विचार नहीं आता। इनका विचार नहीं, बाहर बिल्कुल भूल ही जाता है, सिर्फ इतना सा छोटा सा जगत, सारा जगत भूल जाता है। यहाँ इस स्थान पर बैठ के देख लें, आपको घर याद नहीं आएगा। चेतना इतनी गुरुदेव का साधना की और गुरुदेव की विद्यमानता की इतना जोर है। वो पूना से पुलिस वाले, मिलिट्री वाले सरदार जी, मैंने कहा तुम यहाँ आते हो इतने दिन से, कैसा लगता है? बस कहता यही लगता है, बस इतनी सी दुनिया है, बस छोटी सी, बाहर याद ही नहीं रहता। लोग कहते हैं धर्मों के लोग कि मन नहीं चुप होता, क्योंकि वैसे ही अकेला आके बैठ जा थोड़ी देर, 5-10 मिनट में तेरे को पता लग जाएगा मन रुका रुका है, तुम्हें तो रोकना थोड़ी पड़ेगा। ये स्थान है, ये मेरे गुरुदेव है, वो अपने आप ही रोक देती है। सच है ये बात, झूठ नहीं। बड़ा पराक्रम है स्थान का। कोई भी व्यक्ति इस महापुरुष को, जिनको मैं गुरुजी मानता हूं, अपना पूज्य मान करके कभी भी कहीं भी याद करे, पहुंच जाएंगे सचमुच। वो बलविंदर बैठी हुई हो दूसरे नंबर कुर्सी पर, इसका पति नहीं आया, जिसको ये घरवाला समझती है, वो अपने पति को घरवाला समझती हो, तो वो उसी के लिए पैदा होना पड़ा इसको। पिछले जन्म का कर्म है कि वो पति चाहिए था पिछले जन्म में, इसलिए पैदा हो रही, शायद ना भी होती। इसने गुरुजी को नहीं देखा था कभी, सच्चाई। गुरुदेव ने जब शरीर छोड़ा तब से पहले वो नहीं आई थी, वो बैठी सामने बलविंदर। एक दिन गुरुदेव तो शरीर छोड़ चुके थे, अचानक ऐसी गड़बड़ हो गई, इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई। इसका पति, वो घर वाला, वो घबरा गया, बोला ये बेहोश होगी, बिल्कुल ही घर में ही थी। उसने बोला गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो आप ही हो। उस व्यक्ति को निक्का सिंह जी के पास गया था वो, कहने लगा कितना या काका? आधा प्रेम नगरों, आधा तो भारती दी कुटिया है वे, आधा हो आधा इथे की लेना है, चलो थे वापस जा, यहाँ आने की जरूरत नहीं, उसके पास जा, महापुरुष के पास। जब तेरे घर के पास है बाबा बैठा हुआ, यहाँ के लेने आए? उन्होंने खुद ही इसके गौरव यहाँ भेज दिया, बोला नहीं तेरे यहाँ काम, वहां जा। ये महापुरुषों के खेल है। और हुआ ये, वो तो होगी बेहोश, उसको पता ही नहीं, गड़बड़ आ गया काम। उसने गुरुजी को याद किया, गुरुजी उसी समय सामने बैठी, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं वो बात कहता हूं मेरे सामने वो आदमी बैठा होना चाहिए। याद किया और वो गुरुजी एकदम डंडा लेकर, वही बताता है पता नहीं सच है कि झूठ, डंडा लेके एकदम पहुंच गया फट। और 3-4 जने थे जो उसको ले जा रहे थे, चलो उत्ते उत्ते, ये आके मैं थल्ले ठीक है, नहीं उत्ते चल, तेरा थल्ले कोई काम। और गुरुजी उसी समय एकदम आए, बस कहते उनको सबको भगाया। जब इसको होश आई रात को, कहने की क्या हुआ था? कहते पता नहीं, वो 2-3 जने थे मेरे को जबरदस्ती ले जा रहे थे, और एक महापुरुष आए, एक मतलब एक व्यक्ति आए, सिर पे बाल नहीं थे, वो हाथ में डंडा लिए हुआ था, ऐसी थी बात, डंडा हाथ में लिया था, उन्होंने उनको भगाया। तो उसने बोला अच्छा, वो अंदर से एक फोटो उठा के लाया गुरुजी, कहते ये थे, कहते यही तो थे। ध्यान तो उसको बाद में कराया हमने, यहाँ बाद में बुलाया, तब तक नहीं जानती थी। गुरुजी आज भी, एक बार नहीं, ये घटना 2 बार, उसकी लड़की अभी 2 साल पहले एक मरीज को ले जा रही थी रात को, वो अपने उसकी जान निकल गई
एम्बुलेंस में ही उसके प्राण छूट गए। उसने रात को 11 बजे चिल्ला रही, गुरुजी वो मर गई, अस्पताल। समझ ही ना आए, बड़ा चिल्ला। मैंने कहा गुरुजी जरा देखियो, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही क्या कह रही। बहुत चीखा, मैं नहीं समझ आई। मैंने कहा गुरुजी देखना, वो उसकी नवज बंद होगी, मर गई वो जनानी, उसकी लड़की, क्या नाम, वीरपाल, अभी 1.5 साल की बात है। मैंने कहा गुरुजी देखियो भैया, मेरी नींद खराब कर रही है तो, और आप जरा देख लो, मेरे को नहीं पता। उसी समय गाड़ी में मर गई वो तो। जैसे ही वो फोन किया मैंने गुरुजी, एकदम वो जीवित हो गई, जिंदी हो गई। उसने बोला मैं वो जिंदी हो गई। उसने 5 कीर्तन करवाए थे। कहती मैं सुखिया, मैं 5 कीर्तन करावा की गुटिया से मैं। उसने माने वो किया। गुरुजी, अरे गुरुजी की तो क्या बात है, ये भजन गा रहा था ना हम गुरु वाले। मैंने कहा बहुत अच्छा। 100 रुपये दिए थे, 500 और देने पड़ गए। कि बहुत अच्छी बात की कि हम गुरु वाले हैं, हमारी बात निराली है, हम लोगों के शरणागत नहीं है, भिखारी नहीं है। हमारा गुरु है ना, सामर्थ्यवान है, जहां याद करे वहीं तो पहुंच जाता है। वो जानता है कि इसके लिए क्या उचित है। हम डिमांड करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो बेहतर जानता है डिमांड को पूरा करने में इसको नुकसान है या फायदा है। वो कब पूरा करेगा ये एक बात अलग है, वो बेहतर जानता है। मैं तो, मेरे को तो 50 साल हो गए गुरुजी से, 51वां साल लग रहा है। और मैं, उन्होंने इतना दिया है, मेरे को किसी वस्तु की जरूरत ही नहीं कि नहीं भैया जो करना वहीं दे देना, मेरी तो जान छोड़ो, मेरे को नहीं चाहिए बिल्कुल। उसने जो दिया है बहुत अनंत दिया है। कोई किसी को राम राम नहीं करता, लोग मत्थे टेक रहे हैं, अपनी घरों की बातें भरोसा करते हैं मुझ पर कि इनके यार तो उसकी वजह से है। बाकी तो मैं जानता हूं मैं कितने भरोसे का हूं, या मेरे गुरुदेव जानते हैं बस। और मैं किसी को जनाना भी नहीं चाहता, बस इतना है, गुरुदेव खुश रहे बस, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। जब भी आप आएंगे नक्शा बदला पाएगा। वो यहां नहीं था मंदिर पिछले साल, वो है ही नहीं है तो कुछ और ही बन गया। उनके लिए कुछ भी हो सकता है एकदम। नीचे जाओ कमरा हर साल बदला हुआ मिलता है, यहां हो तो यहां बदला हुआ मिलता है। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। तुम कहो तुम्हारे लिए, मैंने कहा नहीं भैया मुझे तो माफ करो, तुम्हारे लिए ये है ना, मेरे लिए भी ये है, तुम्हारे लिए भी है। मैं उनके लिए कुछ कर लूं बस इतना ही जरूरी है, बाकी मेरे को नहीं चाहिए कुछ नहीं। मेरा शरीर हो, प्राण हो, इंद्रिया हो, मानो मेरी जो एसी की हवा भी लग रही, पंखे गुरुजी आपके लिए है। यहाँ ऊपर गर्मी है, इनके नीचे जो चल रहा है ना वो आपके लिए, मेरे लिए नहीं, बिल्कुल आप भोगता हूँ। आपको गर्मी नहीं लगे जरूरी है। कूलर सारी रात चलता है, पंखा चल रहा था, ये भी चल रहा है, नीचे भी भगवान जी विराजमान है, उनको किसी तरह की दिक्कत हो नहीं। ये ऐसा आपका भाव है, तब तो आप अपनी डिमांड रख सकते हैं, उससे थोड़ा सा लड़ भी सकते हो। समर्पण है तो, क्योंकि सब कुछ ही जब वही है आपका, इसको और किसको कहूं फिर मैं, तब तो आप लड़ सकते हैं ऐसा मान करके। फिर वो कर लेता है, अपने आप कर लेगा। अगर नहीं सुनता है फिर थोड़ा सा जोर से कहना पड़ता है। एक दुकानदार था, एक गाहक आया, बोला भाई साहब ये कितने की चीज है। वो अपना सामान ठीक कर रहा था, वो उसने जवाब ही नहीं दिया। दूसरी बार उसने बोला भाई साहब ये कितने की है चीज, फिर नहीं जवाब दिया। तीसरी बार जोर से चिल्लाए, बोला भाई साहब। उसने बोला ये चिल्ला क्यों रहे हो, और मतलब तुम बोल क्यों नहीं रहे थे। बोला सुन तो रहा था मैं। सुनता तो है, जवाब नहीं दे रहा, बात अलग है। गुरुदेव सुनते हैं अच्छी तरह से, और साधक के तो हम साथ ही में रहते। जिनको हम ध्यान कराते हैं उसके तो अंदर ही घुसेड़ देते, एकदम निकाल के दिखाए मेरे गुरु को और उस परमात्मा को। वो टोकेगा रोकेगा 24 घंटे। ऐसा कच्चा गुरु नहीं है हमारा, जब डाल दिया ना अंदर शरीर में वो 24 घंटे बोलेगा। ऐसा कोई सोच रहे चुप करो, ऐसा नहीं, वो तो 24 घंटे बोलता है। बेल बजा के आएगा, दरवाजा खड़का के आएगा, सोते को उठाएगा। ऐसे थोड़ी, कच्चा गुरु नहीं है। हम बाजार वाले नहीं है, हम प्रचार नहीं करेगा क्या करते। ये तो बात चल गया है गुरु पूर्णिमा, इसलिए जरा सी बात कह रहा हूं। लोग इन्हीं बातों को सुन के खुश होते हैं, ये कोई खास बात नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि उनका गुरुदेव का स्थान अपना कुछ नहीं है। आप आए हैं, बाहर से लोग आए हुए हैं, एक आस्था एक अवधारणा है गुरु के प्रति, फिर वो चेतना वो श्रद्धा दोबारा जगे। जितनी श्रद्धा जगती उतनी गुरु की स्मृति बढ़ती है, और गुरु का आशीर्वाद उतना ही बढ़ता है, उतना ही बढ़ता है। लेकिन
संबंध एक खास है, वो धर्म का है, वो अध्यात्म का है, वो भक्ति का है, वो चेतना का है, वो अपने आप को जानने का संबंध है, वो परमात्मा को जानने के लिए संबंध जोड़ा जाता है। इस बात को पहले ध्यान में रखें। जगत की जो वासना है, इच्छा है, जरूरत है, परेशानी है, वो दूसरे नंबर पर कहें। क्यों? अरे क्या कहने की जरूरत है, तुम इतनी दिक्कत में क्यों हो? वो पहले ही तुम्हारी कामनाओं को, तुम्हारी बातों को ठीक कर रहा है, पूरा कर रहा है, वो तुम्हारी रक्षा कर रहा है 24 घंटे। परेशान क्यों? कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी घटना है जिस समय तुम्हारी रक्षा नहीं की? वो तो 24 घंटे तुम्हारी रक्षा कर। पक्की बात, मेरे को आज 31 साल हो जाएंगे, पहली तारीख को। रह तो रहा हूं, दांत नहीं होते, दांत देखे तुमने? दांत ऐसे सफेद सफेद से होते हैं मुंह में, उसमें एक जीभ होती है, मुंह के अंदर जीभ। दांत कभी भी जीभ को काट सकते हैं, पर नहीं, गुरुजी ने काटने नहीं दिया। चारों तरफ दांत ही दांत है, जीभ कटने नहीं दी। पंखा भले ही मेरे बाल को हिला ले, किसी के बाप की ताकत नहीं मेरे को मेरे बाल हिला के दिखा दे। गुरुदेव है ना, किसी की बाप की ताकत नहीं कि मेरे को उंगली भी जरा सी करके दिखा दे। उंगली नहीं कट जाए तो मुझे कह देना, अगर उंगली नहीं कट जाए तो मुझे कह देना। मेरा गुरु ठीक ठाक है, सावधान रहना। तुम अगर अपराध करते हो तो तुम भुगतोगे, मेरे को तो मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम भी लाओ, कुछ भी, एक पैसा भी मैंने करना ही, मेरे को नहीं, मां दे देना भैया, वो पूर्ण है, वो उस पर भरोसा किया जा सकता है। और तुम्हारा लाया हुआ कुछ भी वो भरोसे उतरे खरा और उसका फल अनंत गुना हो, यही मेरी शुभेच्छा है। बस आज आप लोग आए हैं, मेरे गुरुदेव का सिद्धांत एक ही है, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। Whatever you knew is not the essential, but what you are to know. तुम्हें जानना क्या है? It is the necessary. It must be the necessity. यही जरूरत होनी चाहिए। सदगुरु के पास आकर, ये शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है, उसके अंदर एक और घटना है, एक आत्मा है। उसी को जान लेगो तो सारे क्लेश छट जाएंगे, सारे क्लेश छट जाएंगे। जन्म जन्म के पाप, वासनाएं, बंधन, परेशानियां, जन्म और मरण, वो कट जाएंगे। उस पर ध्यान रखे अगर सदगुरु के संपर्क में आना चाहता हो तो। यदि इस बात की डिमांड हो तो गुरु की शरण में जाए। वेद यही कहता है, तद कृष्ण यही कहते हैं, तद्विदीप प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। किसी भी महापुरुष के पास जाकर के उसकी सेवा शुश्रूषा करे। क्यों? तद विधि, उस तत्व को जानने के लिए। अगर जानने में नहीं आ रहा, किसी भी महापुरुष के पास जाए, उसकी सेवा करे, जब वो प्रसन्न हो जाए तब अपनी बात कहे कि मैं सत्य को जानना चाहता हूं। वो बात अलग है। सदगुरु, वो महापुरुष यदि उस भाव में हुआ तो उसी समय तुम्हें उत्तर देगा। और तुम जबरदस्ती अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हो उस महापुरुष से, तो वो शास्त्रों की कथा करके, शास्त्रों को उदाहरण दे करके तुम्हारे उत्तर तो दे देगा, लेकिन वो असलियत नहीं है। असलियत तो वो जब प्रसन्न होगा, अनायास उसका ज्ञान फूटे, उसी को ज्ञान कहते हैं। शास्त्र की बातें तो तुम भी पढ़ लेना अपने आप ही, उस सदगुरु ने कह दी तो क्या खास बात है। मैंने कोई किताब की बात तो नहीं ना की अभी तक, मैं किताबों की बातें नहीं करता। मेरे गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया है वो अनुभूत ज्ञान है। हम ध्यान करा नहीं, उससे जो अनुभूतियां होती हैं उसकी बात करेंगे। मैं किताबों की बातें, ग्रंथों की बातें नहीं करता। बड़ा रेयर मेरे गुरुदेव ने अनंत दिया है, सचमुच मैं उन्हीं का धन्यवादी हूं। और आप लोग आए हैं, आपका कोई धन्यवाद नहीं है। गुरुदेव है ना, आप माथा टेकें, आप पर आशीर्वाद बरसाएं। गुरुदेव, कोई धन्यवाद नहीं आपका, आप आए हैं तो आप पर आशीर्वाद गुरुदेव का और प्रगाढ़ हो। मेरी यही शुभेच्छा है, बिना डिमांड किए। बस 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 बस, बस वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। सुरेंद्र सिंह जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक ही मेरी इल्तिजा है, प्रार्थना है, अगर किसी, जिन भी लोगों की कोई भी इच्छा हो, कोई जगत की, घर की, परिवार की आपने कही हो, गुरुदेव उसे पूर्ण करें, मेरी ये शुभकामना है। बाकी गुरुदेव का जो आशीर्वाद आप पर और प्रगाढ़ होकर के, डेंस होकर के विद्यमान रहे, आपके घरों में सुख शांति, आपस में प्यार बना रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। गुरुदेव स्वीकार करें, पूर्ण करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक बात अंतिम 13 अगस्त
1983 को मेरे गुरुदेव ने अपना पांच भौतिक शरीर अपनी इच्छा से छोड़ा है। यहां तो प्राण नहीं निकलते आदमी के। कृष्ण कहते हैं अपने प्राणों को प्राणमावेश्य सम्यक, कोई व्यक्ति भ्रुव और मध्य प्राणमावेश्य सक्तम, भ्रुव और मध्य प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। कोई व्यक्ति अपने प्राणों को इकट्ठा करके भ्रुव मध्य में इकट्ठा करके, आप जबरदस्ती नहीं करना भैया, पहले सीख लेना अगर कभी बात हो। कृष्ण की बात कह रहा हूं। कृष्ण कहते हैं अपने सारे प्राणों को भ्रुव मध्य में इकट्ठा करे और उसके बाद मेरा स्मरण करे और उसके बाद प्राण छोड़े तो मेरे को ही प्राप्त होता है, परम सत्य को उपलब्ध होता है। मेरे गुरुदेव ने ऐसे किया है। 32 घंटे बाद भी जब हमने गुरुदेव को गंगा मैया में प्रवाहित किया था, शरीर बिल्कुल नरम था एकदम। लोगों का शरीर 1 घंटे में अकड़ जाता है, 32 घंटे बाद भी एकदम नरम। समाधि में अपने शरीर को छोड़ा है, वो साष्टी मुक्ति कहलाती है योगियों की, जो अपने प्राणों को इकट्ठा करके, कृष्ण ने गीता में पद्धति कही है, अपने प्राणों को जो अपनी इच्छा से जो निकालते हैं, अपने शरीर को त्यागते हैं, वो साष्टी मुक्ति में जाती है। साष्टी मुक्ति अलग तरह की है, वो सिद्ध अवस्था में विद्यमान रहती है, वो सिद्ध स्थिति है। गुरुदेव उसी सिद्ध स्थिति में है। सिद्ध इसलिए परमात्मा की तरफ से उन लोगों को आज्ञा होती है, वो सिद्ध पुरुष यही कहने के लिए गुरु जी के पास आए थे कि अब बोरी बिस्तर गोल करो, अब आपका काम उधर दूसरे, जहां पर मेरे गुरुदेव पूरी तरह से विद्यमान है, एक लोक है। भी बात की जा सके, हाथ लगा लें गुरु जी को, ऐसा संभव हो सकेगा। डिमांड तो मेरी इच्छा तो, सोच तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब भारी पड़ गई मेरे पे। मैं वही कल कह रहा था, मैं गुरु नहीं बनाना चाहिए, बना के मैं तो पछता रहा भैया। सारा दिन भागते भागते गर्मी में परेशान हो रहा है। अब गुरु जी बैठे ना, इसमें गर्मी लग रही गुरु जी को। हार जब उतारूंगा ना, तब थोड़ा सा शांति होगी गुरु जी। बस गुरु जी का मुख्य सिद्धांत वेदांत के आधार पर है कि आत्मा ही अपना निज स्वरूप है। जो परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा है, वही आत्म रूप से विद्यमान है। हम उससे कभी भी अलग नहीं थे, वही है। मैं तो हूं ही नहीं, मेरी जो आत्मा है, अपना आप है, जो जान रहा है, वो मैं नहीं जान रहा, वो परमात्मा खुद जान रहा है। वो मैं नहीं हूं, वो खुद है। वो ये बात ठीक से अनुभव हो जाए और ये भ्रम टूट जाए कि मैं शरीर हूं, कि जब मैं यही हूं जानने वाला और ये परमात्मा ही है, तो मैं शरीर थोड़ी, शरीर तो मरे हुए पड़े रहते हैं नीचे, मरने के बाद भी कुछ बचता है। वही आत्मा मेरा अपना आप है। गुरु जी का एक ही सिद्धांत, और इसी ज्ञान का, इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और निराकार की साधना के आधार पर इसी सिद्धांत की साधना को किया है कि आदमी अपने आप को जाने, और अनंत लोगों ने जाना है। अंबाला पानीपत लोग कहते हैं इतना सरल व्यक्ति, इतनी सरल व्याख्या करके और इतनी सरलता में उस तत्व को समझा दे और दिखा दे, वो गुरु जी है। गुरु जी को भारती जी के नाम से दुनिया जानती है, महापुरुष जानते। भारती जी बोले क्या बात है, निक्का सिंह जी बोले बड़ा सच्चा सीधा साधु है भाई। उनका जो महान था, इतनी साधना कठिन की है कि उसके बाद ना तो उसको गुस्सा आया, ना लालच हुआ, कभी डिमांड ही नहीं है, कारण कभी द्वेष नहीं। जैसा मन में होता है, उनका मन हमेशा अडिग रहा है, बिल्कुल।
उन्हीं के स्थान पर अब विद्यमान है। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूँगा पहले मेरे पर कृपा बनाए रखें, बाकी जो लोग आए हैं किसी की भी कोई कामना हो, कोई कार्य हो, कोई दिक्कत हो, कोई अड़चन हो, विघ्न हो, बाधा हो, गुरुदेव आप अपनी शक्ति से, कृपा से, अपने आशीर्वाद से वो विघ्न बाधाएं समाप्त करें। और किसी की शादी ना हो रही हो, किसी के घर में दिक्कत हो, उनकी भी कामना पूर्ण हो, उनके घर में शादी हो, मेरी सचमुच में प्रार्थना है, गुरु जी के सामने कह रहा हूँ, गुरुदेव से पूर्ण करें, कैसे भी करें। बस जो भी विघ्न बाधा समाप्त हो, कार्यों में सफलता प्राप्त हो, साधना जो कर रहे हैं उसमें पूर्णता की प्राप्ति हो। बस 1 तारीख को गुरुदेव ने जो शरीर छोड़ा था, मैं कह रहा था वो 1 तारीख को 31 साल पूर्ण होंगे। उनका वो पुण्य दिवस, परिनिर्वाण दिवस 1 तारीख 1 अगस्त को है। आप लोग उस दिन जो भी आना आएंगे, जैसा भी इसी तरह पूजन और भंडारा लंगर जो होगा, गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पण की जाती है उस दिन। आप लोग आएंगे, कीर्तन भी होगा, पूजन भी होगा, इसी तरह का कार्यक्रम होता है, बिल्कुल ऐसा ही। बस इन्हीं शब्दों के साथ जब वाणी को विराम दूं, 2 मिनट स्वस्ति वाचन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। ओम ब्रह्मा मुरारिस् त्रिपुरान्तकारी, भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः, सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु, पुष्टाग्रहाः क्षेमकरा भवन्तु। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, इष्टदेव भगवान की, व्यासदेव भगवान की, आद्या शक्ति मैया की, बोलो साचे दरबार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री श्री गुरु पंचायतन की जय, आज के आनंद की जय। ओम जय 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 श्री राधे श्याम, जय 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 श्री सद्गुरुदेव भगवान, जय 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 आद्या शक्ति मां। बस जिनको दोबारा फिर पूजन करना हो करते रहें, जो आते रहेंगे अपने आप करते रहेंगे। थोड़ी देर आप भजन बोलेंगे, उसके बाद ये जो नीचे हैं भंडारा तैयार है, भोग लग चुका हुआ है। जिनको भोजन करना है वो नीचे भोजन शुरू करा दें भैया, गुरु जी को भोग लग गया, वो हो चुका है। करो गुरु है तुम्हारे, गुरु का भजन करो, गुरु है तुम्हारे, गुरु का भजन करो, गुरु तो तुम्हारे, गुरु का भजन करो, गुरु है तुम्हारे, गुरु के भजन बिन, गुरु के भजन बिना, गुरु के भजन बिना नहीं है गुजारा, हरि का भजन करो, गुरु है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि के भजन बिना, गुरु के भजन बिना नहीं है गुजारा, गुरु का भजन करो, गुरु है तुम्हारा, गुरु का भजन करो, गुरु है तुम्हारा।
हमारा, गुरु का भजन करो, गुरु है तुम्हारा। गुरु का भजन करो, गुरु है तुम्हारा। गुरु के भजन बिना, गुरु के भजन बिना, गुरु के भजन बिना नहीं है गुजारा। गुरु का भजन करो, गुरु है तुम्हारा। गुरु का भजन करो, गुरु है तुम्हारा। भले बुरे हम तेरे प्रभु जी, भले बुरे हम तेरे प्रभु जी, भले बुरे हम तेरे प्रभु जी। भले बुरे हम तेरे प्रभु जी, भले बुरे हम तेरे प्रभु जी, भले बुरे हम तेरे प्रभु जी। मायावश जन्म गवाया, जिंदगी भर ये गुनाह करते रहे, जिंदगी भर ये गुनाह करते रहे। धूल चेहरे पे थी, हम आईना साफ करते रहे। इसलिए मायावश जन्म गवाया, मायावश जन्म गवाया, भटक फिरे बहु फेरे गुरु जी,
आया जीने का ढंग आएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा जो सतगुरु शरण में आएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो सतगुरु शरण में आएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सतगुरु गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। हर जीव का यूं सम्मान तू कर और इन हाथों से दान तू कर। हर जीव का यूं सम्मान तू कर और इन हाथों से दान तू कर। बेकार ना ये काम जाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। यूं दिल तू किसी का दुखाना ना और कभी किसी को रुलाना ना। कभी किसी को रुलाना ना। यूं दिल तू किसी का दुखाना ना और कभी किसी को रुलाना ना। कभी किसी को रुलाना ना। जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। बोलना बंदे कर्म तेरा जो प्रीत की राह अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।
तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। मुझे इस तेरे चलाए से चले नैया गरीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। तूने बदल दी है मेरी, तूने बदल दी है मेरी रेखा नसीब की। मुझको शरण में ले लिया, एहसान है तेरा। मुझको शरण में ले बंदा नवाजिश है, वरना मुझ में तो कोई बात न थी। मुझको शरण में ले लिया, एहसान है तेरा। मुझको शरण में ले लिया, एहसान है तेरा। चरणों में अपने दी जगह, उपकार है तेरा। चरणों में अपने दी जगह, उपकार है तेरा। तेरे ही हाथों सौंप दी, तेरे ही हाथों सौंप दी मैंने ये जिंदगी। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। आपने इज्जत गरीब की। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मेरी क्या औकात थी तेरी बंदगी से पहले है प्रभु। को रखी सदा ही आपने इज्जत गरीब की। की सदा ही आपने इज्जत गरीब की। बदली सदा ही आपने रेखा नसीब की। बदली सदा ही आपने रेखा गरीब की।
इतना दिया मेरे दाता। मुझको शरण में आपके कोई नहीं कमी, मुझको शरण में आपकी कोई नहीं कमी। कट जाओ मुझको शरण में आपके कोई कमी नहीं, करती है शुक्र आपका आंखों की ये नमी, करती है शुक्र आपका आँखों की नमी। कि कश्ती में और आप हैं, कश्ती में और आप हैं, पतवार सांवरे, तेरी कृपा से ही चले संसार सांवरे, तेरी कृपा से ही चले संसार सांवरे, तेरे भरोसे ही पले, तेरे भरोसे ही पले मेरा परिवार सांवरे, तेरी कृपा से ही चले संसार सांवरे। आहा हा, आहा हा, आहा हा। विक्रम जी, विक्रम जी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भव
कीने। गुरु बिन ज्ञान न होवे, गुरु बिन ज्ञान न होवे, कोटि जतन कीने। ओम जय 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 गुरुदेव। माया मोह नदी जल जीव बहे सारे, जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठा कर, नाम जहाज बिठा कर, गुरु बर में तारे। ओम जय 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 गुरुदेव। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, चोर ज्ञान खड़ग के कर में, ज्ञान खड़ग के कर में, गुरु सब संहारे। ओम जय 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 गुरुदेव। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बता कर, सबका सार बता कर, गुरु मार्ग लावे। ओम जय 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 गुरुदेव। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी, बचन सुनत तम नासे, बचन सुनत तम नासे, सब संशय टारे। ओम जय 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 गुरुदेव। तन मन धन सब अर्पण, गुरु चरणन की जय, ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद परम पद, मोक्ष गति लीजे। ओम जय 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 गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव नयानिद दीनन हितकारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय भव बंधन हारी। ओम जय 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 ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरुमूर्ति धारी, वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखावत, गुरु महिमा भारी। ओम जय 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 गुरुदेव। जप तप तीरथ संयम दान विविध दाने, गुरु बिन ज्ञान न हो, हम जहाज गुरु पल में तारे।
सब संशय टारी। ओम जय 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 गुरुदेव। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय। मोक्ष गति लीजे। ओम जय जय गुरुदेव। ओम जय 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 गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। हे गुरुवर मैं तोरी गाऊं। प्रियवर में तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। श्री सतगुरु मैं तोरी आरती गाऊं। सतगुरु में तेरी आरती गाऊं। तन का सतगुरु पात्र बनाऊं। तन का सतगुरु पात्र बनाऊं। मन की ज्योति सतगुरु जगाऊं। मन की ज्योति सतगुरु गाऊं। हो हे गुरुवर मैं सतगुरु भले ही नियारे। तन से सतगुरु भले ही निहारे। तन से सतगुरु भले ही नियारे। चरणों के हम दास तिहारे।